हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी लेव वाइगोत्स्की की है, जिन्होंने जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। हिंदी में इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जीन पियाजे की क्लास नहीं की है तो आप वो क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया गया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को जो है सब्सक्राइब। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि लेव वाइगोत्स्की का ने जो है सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी, तो लेव वाइगोत्स्की का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की जो है उनका पूरा नाम लेव सेमनोविक वाइगोत्स्की था। इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1934 में हुई थी। तो लगभग 33 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया था। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं, थ्योरिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट किसको कहा जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बात करें लेव वाइगोत्स्की की, वाइगोत्स्की की, तो इनका मानना था कि बच्चे का विकास केवल व्यक्तिगत गतिविधि, जो इंडिविजुअल एक्टिविटी से जो इंडिविजुअल जो एक्टिविटी है उससे नहीं होता है, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रभाव से होता है। समाज और संस्कृति है इनके इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह समझना है कि सामाजिक तत्व जो सोशल फैक्टर हैं और व्यक्तिगत फैक्टर या व्यक्तिगत तत्व या इंडिविजुअल फैक्टर हैं जो मिलकर जो है बच्चे की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। ये इनका उद्देश्य है, ये समझना है कि सोशल फैक्टर और व्यक्तिगत फैक्टर मिलकर जो है बच्चे की लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। इनका मानना है वाइगोत्स्की ने कहा है कि मानव मस्तिष्क जो है, ह्यूमन माइंड, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होता है, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है ह्यूमन माइंड जो है विकसित होता है, ठीक है। बच्चा वयस्क और साथी बच्चों के साथ परस्पर क्रिया करके अपने ज्ञान और सोच का निर्माण करता है। बच्चा जो है, जो उसके साथ में वयस्क होते हैं, वयस्क और जो साथी बच्चे होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान और सोच का निर्माण जो है वो करने का कोशिश करता है। बात करें एग्जाम्पल की, तो बच्चे अपने शिक्षक से जो है नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दोस्तों के साथ डिस्कशन करने से उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है वो बढ़ती है। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो जैसे पियाजे का जो थॉट्स है या पियाजे का व्यू है वो ये है कि बच्चा जो है लर्निंग थ्रू एक्टिविटी से सीखता है, ठीक है। और जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये दो ये दो जो लाइन है या कथन है इनको आप याद कर लेंगे। ये पूछ लेते हैं कि पियाजे का व्यू क्या है और वाइगोत्स्की का व्यू। वाइगोत्स्की की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ भी सोशल इंटरेक्शन आए या सोशो कल्चरल वगैरह ये सब चीज़ें पूछे, जहाँ भी सोशल आ जाए वहाँ वाइगोत्स्की का आप बिना देखे लगा देना, आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन बाकायदा क्वेश्चन उसमें वाइगोत्स्की के बारे में पूछा होना चाहिए तभी लगाना। बात करें इसकी मूल अवधारणाओं की, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित 3 मुख्य तत्व जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं वो ये है कि पहला जो है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये वो व्यक्ति होता है जो अधिक ज्ञानी होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो और उसे न्यू स्किल्स और नॉलेज सीखने में मदद करे, ठीक है। यह जो है गाइडेंस देने वाला व्यक्ति या संसाधन चाइल्ड को नेक्स्ट लर्निंग लेवल तक पहुंचाने में मदद करता है, हेल्प करता है।
एमक्यू कौन हो सकता है? एमक्यू जो है टीचर हो सकते हैं हमारे, पेरेंट्स हो सकते हैं, और हमारे जो बड़े सहपाठी होते हैं या फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो हो सकते हैं, या हमारे बड़े भाई बहन हो सकते हैं। तो ये जो है एमक्यू हो सकते हैं। एमक्यू जो है चाइल्ड को चाइल्ड जो अभी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, चाइल्ड जो अभी किसी काम को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता था, वह जो है एमक्यू की मदद से, हमारे टीचर या पेरेंट्स की मदद से किसी भी टास्क को जो है परफॉर्म कर सकता है। उसी को जो है एमक्यू कहते हैं। एमक्यू चाइल्ड की जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसको गाइडेंस और सपोर्ट देता है, या मोटिवेशन या डायरेक्शन देता है। लर्नर को जो है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर स्किल डेवलप करने में मदद करता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके जो एग्जांपल की बात करें एमक्यू की, तो एमक्यू का मतलब उदाहरण है कि बच्चा कोई नया मैथ प्रॉब्लम सॉल्व अकेले नहीं कर सकता। जैसे किसी बच्चे को कुछ एग्जाम मतलब मैथ्स के कुछ सम्स वगैरह दिए जाते हैं, तो बच्चा जो है स्टार्टिंग में वो अकेला नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे टीचर उन सम्स वगैरह को बच्चों को समझाता है कि इस तरीके से करना है, या कोई लॉन्ग डिवीज़न है उसको किस तरीके से करना, जब टीचर अपने बच्चे को ये बताता है तभी वो जो है सॉल्व कर सकता है। तो इसमें कहा है कि टीचर जो है स्टेप बाय स्टेप बच्चे को गाइड करता है। फिर क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे बच्चा जो है प्रॉब्लम को जो है खुद सॉल्व करने करने लग जाता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात आती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी वह क्षेत्र है जब बच्चा अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता। जेडपीडी जो है वह क्षेत्र है जब बच्चा जो है अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन सही गाइडेंस और सपोर्ट मिलने पर वह आसानी से सीख सकता है। सही गाइडेंस और सपोर्ट कौन देगा? एमकेओ। एमकेओ का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, या फ्रेंड्स हो गए, या ब्रदर या सिस्टर हो गए। ठीक है, जो बड़े होते हैं। यह कॉन्सेप्ट यह दिखाता है कि सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट बच्चों की करंट एबिलिटी से उनकी पोटेंशियल एबिलिटी तक पहुंचने में कितना महत्वपूर्ण। ये जो जेडपीडी का जो कॉन्सेप्ट है ये यह दिखाता है कि सामाजिक सहयोग बच्चों की करंट जो एबिलिटी है उनकी करंट एबिलिटी से उनकी पोटेंशियल जो एबिलिटी तक पहुंचने में कितना महत्वपूर्ण है। बात करें करंट डेवलपमेंट लेवल की, तो हर बच्चा कुछ टास्क जो है इंडिपेंडेंटली कर सकता है। जिन टास्क को जो है बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है उसे जो है करंट डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। बात करें जेडपीडी की, जेडपीडी लेवल की, तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन टीचर, पेरेंट या स्किल्ड पीयर की मदद से कर सकता है। इसे जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर बच्चा अकेले लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकता। ठीक है। टीचर जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है और बच्चा जो है धीरे धीरे सीख लेता है, आखिर में वैसे इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो ये चीज़ें इसमें जेडपीडी में आती हैं। जेडपीडी के अंदर किए गए जो टास्क हैं बच्चे के लिए चैलेंजिंग नहीं लेकिन अचीवेबल होते हैं। चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल होते हैं। चैलेंजिंग तो होते हैं जेडपीडी के अंदर, जो बच्चे को जो टास्क दिए जाते हैं वो चैलेंजिंग तो होते हैं, लेकिन उनको जो है अचीव किया जा सकता है, जिससे जो है लर्निंग जो है इफेक्टिव हो जाती है। तो ये जेडपीडी का क्षेत्र है, जेडपीडी का सॉरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेडपीडी है। थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, वह क्षेत्र जहाँ बच्चा अपना कोई कार्य बिना सहायता के नहीं कर सकता, तो वो हो गया जेडपीडी। ठीक है। जहाँ उसे थोड़ी सी सहायता मिल जाती है, सब मतलब जो सहायता देने वाला होता है वो होता है एमकेओ, और जो सहायता दी जाती है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जो टेम्पररी सपोर्ट के लिए दी जाती है। ठीक है। स्कैफोल्डिंग के लिए भी आगे पढ़ेंगे। ये आ गया स्कैफोल्डिंग। इसमें लिखा है, देखो एक मिनट। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो सबकी अपनी करंट एबिलिटी होती है। कुछ काम हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी मदद मिलने पर ही हम सीख सकते हैं। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इस जेडपीडी में जब बच्चा कोई नया टास्क सीख रहा होता है तो टीचर, पेरेंट या कोई एक्सपर्ट हमें सही तरीके से गाइड करता है। यह मदद धीरे धीरे दी जाती है ताकि हम इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके। इस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं।
जो सपोर्ट हमें धीरे-धीरे दी जाती है, उसी को जो है स्कैफोल्डिंग कहते हैं, या टेम्परेरी सपोर्ट भी इसको कह देते हैं। तो स्कैफोल्डिंग सिर्फ मदद देना नहीं है, इसमें कई तरीके हो सकते हैं। जैसे टीचर कोई एग्ज़ाम्पल दिखाता है, किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल दिखाएगा, जैसे मॉडलिंग में, ठीक है? फिर टीचर्स कुछ सवाल पूछता है, टीचर ने कुछ सवाल पूछा, पूछने के बाद बच्चों को सोचने के लिए कहा, बच्चे सोचते हैं, हुँ, ठीक है? फिर बच्चे जब सोचते हैं तो वो उस क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं दे पाते, तो टीचर क्या करेगा, छोटे-छोटे हिंट्स देगा या स्टेप्स देगा, जिससे जो है बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या करेगा, टूल और रिसोर्सेज़ जो है बच्चे को प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो है उसको आंसर तक पहुँचने में और हेल्प मिल सके। तो उससे क्या होता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा सीखता है, वो जो है टीचर की मदद कम होती जाती है। मतलब टूल और रिसोर्सेज़ जैसे-जैसे टीचर जो है बच्चे को प्रोवाइड करवाता है, फिर वो जो क्वेश्चन उसने पूछा था, वो बच्चा जो है उसका आंसर जो है ढूँढ लेता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा सीखता जाता है, टीचर की जो मदद होती है वो कम होती जाती है। आखिरकार आखिर में जो है बच्चा स्वयं जो है टास्क जो है पूरा करने लगता है। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि स्कैफोल्डिंग जो है टेम्परेरी सपोर्ट है लर्निंग के लिए, ठीक है? स्कैफोल्डिंग जो है टेम्परेरी सपोर्ट है लर्निंग के लिए, जिसको जो है ग्रेजुअली रिमूव किया जाता है। धीरे-धीरे जो है रिमूव किए कर देते हैं, ताकि आप खुद सीख कर आगे बढ़ सको। ठीक है दोस्तों? बात करें इंटर सब्जेक्टिविटी की, तो इंटर सब्जेक्टिविटी जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है? तो हर किसी की समझ अलग होती है। जैसे 2 बच्चे हैं ये, तो इसकी समझ अलग होगी और इसकी समझ अलग होगी। तो इंटर सब्जेक्टिविटी वह प्रक्रिया है जिसमें 2 लोग, जैसे टीचर हो गया और स्टूडेंट, या कोई 2 स्टूडेंट हो गए, या 2 स्टूडेंट ये मान लो, ठीक है? किसी टास्क पर काम करते हुए, किसी टास्क पर, ये जो टास्क है इस पर ये काम 2 बच्चे काम कर रहे हैं, तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो जब ये अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो उसी को जो है इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? इंटर सब्जेक्टिविटी यह सुनिश्चित करता है कि दोनों एक्सपर्ट और लर्नर एक्टिवली जो है लर्निंग में एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व रहें। तो इंटर सब्जेक्टिविटी यह सुनिश्चित करती है कि दोनों दोनों जो है एक्सपर्ट और लर्नर जो है एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व रहें, जिससे जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है उनकी वो डेवलप होती है, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती है वो मजबूत होती है, वो स्ट्रांग होती है। ठीक है? बात करें वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और सोच की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और सोच आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है? भाषा सिर्फ दूसरों से बात करने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग को जो है ऑर्गेनाइज और रेगुलेट करने का भी पावरफुल टूल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मूल रूप से लैंग्वेज के इंटरनलाइजेशन से होता है। लैंग्वेज का इंटरनलाइजेशन मतलब लैंग्वेज का जो अंतर्मनन है, उससे होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो लैंग्वेज जो है लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन है। जो भाषा जो है सोच और समझ को बढ़ाती है। थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इंटरडिपेंडेंट। थॉट और जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है, ठीक है? लैंग्वेज एक्ट एज अ टूल। लैंग्वेज जो है एक टूल की तरह कार्य करता है, जो जो थॉट्स को जो है मैनिपुलेट और इंटरनलाइज या अंतर्मनन करता है, ठीक है? बात करें स्पीच की, तो वाइगोत्स्की ने जो है अपनी थ्योरी में 3 स्पीचेस की बात की है, जिसमें पहली जो सोशल स्पीच है, दूसरी प्राइवेट स्पीच है, तीसरी जो है इनर स्पीच है। बात करें सोशल स्पीच की, तो सोशल स्पीच जो है एक्सटर्नल लैंग्वेज है, ये दूसरों से इंटरेक्शन के लिए प्रयोग होती है। सोशल स्पीच हम कैसे सीखते हैं? जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखेगा, अपने टीचर से सीखेगा, या अपने फ्रेंड्स वगैरह से तो वो जो होती है वो सोशल स्पीच होती है। बच्चा दूसरों से पूछता है, बताता है और सीखता है। दूसरों से पूछता है, जैसे टीचर से पूछता है, मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, तो टीचर उसको बताएगा,
तभी फिर वो क्या नाम है सीखता है। टीचर बताता है फिर बच्चा जो है सीखता है। बात करें प्राइवेट स्पीच की, तो बच्चा जो है खुद से ऊँची आवाज़ में बात करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीज़ों को रिपीट करते हैं पढ़ते टाइम। तो इस तरीके से इसका जो उद्देश्य होता है थिंकिंग और बिहेवियर को रेगुलेट करना होता है। बच्चे जो सोचते हैं और उनका जो व्यवहार है उसको जो है रेगुलेट करने में प्राइवेट स्पीच जो है हेल्पफुल होती है। तो इसका एग्ज़ाम्पल है बच्चा लाउडली सोचता है। लाउडली क्या सोचता है कि मुझे पहले स्टेप ए करना है, फिर स्टेप बी करना है। जब वो स्टेप ए और स्टेप बी सोचता है तो इसी को जो है थिंकिंग और बिहेवियर में मतलब अपने उसमें रेगुलेट करता है। बात करें इनर स्पीच की, तो बच्चा अंदर ही अंदर सोचता है। बच्चा जो है अंदर ही अंदर सोचता है, साइलेंट सेल्फ टॉक करता है। हायर मेंटल फंक्शन और सेल्फ रेगुलेशन को सपोर्ट करता है। हायर जो मेंटल फंक्शंस होते हैं इसमें इनर स्पीच में और सेल्फ रेगुलेशन जो होते हैं तो जो है ये सपोर्ट करता है। बच्चा इंटरनली सोचता है, जैसे पहले कैलकुलेशन करना है फिर आंसर लिखना है। तो ये जो है प्राइवेट स्पीच से विकसित होती है और साइलेंट थॉट बन जाती है। इंटरनली सोचने का मतलब है जैसे मान लो हमें कोई किसी मतलब कोई हमें क्वेश्चन दिया, जैसे कोई हमें एस्से वगैरह दे दिया, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम थोड़ा-सा सोचेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। अपने दिमाग में जो है उसका एक ओवरव्यू बनाएँगे। ओवरव्यू बनाने का मतलब कैलकुलेशन करेंगे उसके क्वेश्चन की, फिर जब हम कैलकुलेशन या ओवरव्यू उसका बना लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको जो है अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गई इनर स्पीच, ठीक है? बात करें डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन की, तो ये कहते हैं इसमें बताया गया है कि सबसे पहले बच्चे जो हैं सोशल स्पीच के माध्यम से दूसरों से कैसे सीखेंगे, जैसे पेरेंट्स हो गए, माता-पिता हो गए या फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ठीक है? तो वो सोशल स्पीच के माध्यम से दूसरों से सीखते हैं। फिर वही बातचीत जो है प्राइवेट स्पीच में बदल जाती है। जो इनके पेरेंट्स वगैरह या टीचर वगैरह ने जो इनको बातें बताई, फिर वही बातचीत जो है प्राइवेट स्पीच में बदल जाती है। प्राइवेट स्पीच में जैसे लाउड ज़ोर-ज़ोर से मतलब किसी चीज़ को दोहराना, फिर वो जो है ऑडिबल होती है। वही जो लाउडली चीज़ों को मतलब बोलना, फिर वही बात जो है धीरे-धीरे प्राइवेट स्पीच में या इनर स्पीच में बदल जाती है। वही बात बात जो है जैसे साइलेंटली चीज़ों को सोचना, क्वेश्चन को सोचना, फिर उसको जो है उसका आंसर करना, तो वो इनर स्पीच में जो है बदल जाती है। लगभग 3 साल की उम्र तक थॉट और लैंग्वेज अलग-अलग सिस्टम होते हैं। इसके बाद ये मर्ज होकर वर्बल थॉट्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है? लगभग 3 साल की उम्र तक जो थॉट्स और लैंग्वेज है, वो अलग-अलग सिस्टम होते हैं। 3 साल की उम्र तक थॉट्स अलग काम करते हैं और लैंग्वेज जो है वो अलग काम करती है। लेकिन 3 साल की उम्र के बाद ये दोनों जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं एक में। जब दोनों एक चीज़ में एक में मर्ज हो जाएँगे तो इसी को जो है यही जो है वर्बल थॉट के रूप में जन्म मतलब वर्बल थॉट के रूप में उभर के आती है। बात करें वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, मतलब उसके निष्कर्ष की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार हमारा जो लर्निंग है वो अकेले नहीं होता है, बल्कि हमारे समाज और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। जैसे कोलैबोरेटिव डायलॉग, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज, ये मिलकर जो है हमारी सोच और समझ को गहराई देते हैं। कोलैबोरेटिव डायलॉग्स हो गए, सोशल इंटरेक्शन हो गया, माता-पिता या टीचर या हमारे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, उनसे जो हमारा इंटरेक्शन होता है सोशली, वो हमारी जो लैंग्वेज है, ये सब चीज़ मिलकर जो है हमारी सोच और समझ को जो है गहराई देते हैं। जिससे जो है नॉलेज इज़ को-कंस्ट्रक्टेड हो जाती है और यही यही रीज़न है कि क्लासरूम डिस्कशन और पीयर लर्निंग जो है बहुत इफ़ेक्टिव माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, ठीक है? आने वाले टाइम में मतलब जल्दी जो है सीडीपी के और भी जो चैप्टर हैं वो मैं चैनल पे कराऊँगा, प्लस जो ईवीएस है वो भी, और हिंदी, इंग्लिश तो करवाऊँगा ही साथ में। और इसके अलावा जो एसएसटी है, पेपर सेकंड का जो एसएसटी है वो भी मैं एग्ज़ाम से पहले ही करवा दूँगा, जिससे आपको जो है बहुत हेल्प होगी। ठीक है? थैंक यू दोस्तों।